हर जागृति की शुरुआत आत्मा से होती है। जब मनुष्य स्वयं को पहचानने लगता है, वही है प्रबोधनम। उसके बाद आता है समाज का बोध, जहाँ संवेदना से दिल जुड़ते हैं और सोच बदलती है। और जब चेतना राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए, तब जन्म लेती है कर्तव्य बुद्धि। ये है प्रबोधनम की श्रृंखला, 3 भागों की एक आत्मिक यात्रा। आत्मबोध से समाज बोध और राष्ट्र बोध तक ऐसी यात्रा जो जीवन को अर्थ और कर्म को सही दिशा देती है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले एक बार अपने भीतर झांकिए। प्रबोधनम, स्वयं को पहचानना ही पहली जागृति है। हम अक्सर दूसरों को समझने में ही लगे रहते हैं, पर स्वयं को समझना भूल जाते हैं। जब तक मैं अपने विचारों, भावनाओं को और कमजोरियों को नहीं देखता, तब तक मैं सच्चा नहीं बन सकता। आत्मबोध से ही आत्मबल की प्राप्ति होती है। यही पहली रोशनी है जागृति की शुरुआत। अगली बार देखेंगे समाज बोध की गहराई को समझेंगे। धन्यवाद। आत्मबोध प्रबोधनम भाग 1 में हमने देखा कि आत्मबोध से ही आत्मबल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज दूसरा भाग समाज बोध के बारे में सोचते हैं। जब मन शांत होता है, तभी दूसरों के दुख भी सुनाई देते हैं। समाज वेदना, समाज के प्रति जागरूक होना ही समाज बोध है। जब हम खुद की पीड़ा को समझ पाते हैं, तभी हम दूसरे के दुख से जुड़ पाते हैं। समाज बोध यानी स्वयं के सुख दुख से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए सोचना, दूसरों की जरूरत को महसूस करना, और यही एक है बेहतर समाज की शुरुआत। जब समाज में जागरूकता फैलती है, तभी राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना जन्म लेती है। तो हम अगले भाग में राष्ट्रबोध के बारे में बात करेंगे। राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, वो हमारी चेतना है। कर्तव्य बुद्धि, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव ही राष्ट्रबोध है। जब व्यक्ति अपने और समाज से जुड़ पाता है, तभी उसमें राष्ट्र के प्रति कुछ करने की चेतना जागती है। राष्ट्रबोध यानी सिर्फ नारा नहीं, हर रोज एक छोटे से कर्तव्य को निभाना, निष्ठा से, ईमानदारी से। क्योंकि सच्चा नागरिक वही होता है जो सिर्फ देश को मां नहीं कहता, बल्कि उसके लिए कुछ छोड़ भी देता है। आत्मबोध से जागरूकता मिली, समाज बोध से फैली, और राष्ट्रबोध से हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हुए। यही सच्ची हमारी प्रगति है। जय हिंद, जय भारत।